प्रिय विद्यार्थियों, आप जो क्लास 11th में जो आप देखने वाले हो, क्लास 11th में आप देखने वाले हो क्या है, एक्सरसाइज है आपकी 4.1 ये है। तो इसमें क्या है, आपको जो समझना है वो है गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्या दे रखा है? गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये बताना है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या है कि सबसे पहले आपको दो कंडीशन पता होनी चाहिए, दो कंडीशन पता होनी चाहिए, और तीसरे केस को हम प्रूफ करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक प्रश्न दे रखा है, जैसे मैं क्वेश्चन फर्स्ट ही ले रहा हूँ। उसमें प्रश्न दे रखा है कि 1 + 3 + 3 का वर्ग प्लस ... प्लस 3 की पावर n-1। ये आपको प्रश्न गिवन है, बराबर क्या है 3 की पावर n-1/2। ये दे रखा है। इसमें सबसे पहले माना जो दिया हुआ फलन है, माना जो दिया हुआ जो कथन है, जो कथन दिया हुआ है, ये कथन, इसको क्या बोलेंगे हम? कथन है। और इसको क्या मानेंगे हम? Pn। ये Pn, जैसे मान के चलिए हम इसको क्या लेते हैं? Pn। Pn = 1 + 3 + 3 का वर्ग प्लस ... प्लस 3 की पावर n-1। इसको ये ले लेना, ठीक है, = 3 की पावर n-1/2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चरण फर्स्ट है, चरण ले रहे हैं इसमें, चरण फर्स्ट अर्थात केस फर्स्ट ले रहे हैं। तो केस फर्स्ट में सबसे पहले क्या लेना है कि हमें P1 लिखना है। क्या लिखना है कि P1 जब हम लिखेंगे तो यह LHS और यह RHS बराबर है या नहीं है, सबसे पहले हमें ये देखना। तो इसमें देखने के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पर लिखेंगे n = 1 यहाँ। तो P1 = क्या होगा हमारा? 1 + 3 + 3 का वर्ग प्लस ... प्लस 3 की पावर 1-1। ये है। तो ये कितने के बराबर होना चाहिए? यहाँ से जब निकालेंगे, इसमें रखेंगे तो 3 की पावर n-1/2। तो कितना आ रहा है ये? यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 - 1/2। तो कितना आ जाएगा? 2/2 अर्थात 1। अर्थात जो P1 हम निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जो कि सत्य है। क्या है ये? क्योंकि ये हमारा जो 1 है, ये भी क्या है, हमें क्या दे रखा है? 1 के बराबर दे रखा है। यहाँ से किसके बराबर दे रखा है? 1 के बराबर। यहाँ से तो ये जो हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं P1, तो वो किसके बराबर आ रहा है? 1 के, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, सत्य है। अब क्या लिखेंगे इसमें? जो चरण सेकंड है, चरण सेकंड या केस आपका 2 है। केस 2 में क्या करेंगे हम? सबसे पहले कि केस 2 में हमें लेना है कि माना n = k के लिए सत्य है। क्या है ये? सत्य है। जब सत्य है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे pk बराबर क्या होगा? 1 + 3 प्लस 3 का वर्ग प्लस ... प्लस 3 की पावर k-1। ये हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 3 की पावर k-1/2। ये मान लेंगे इसका ये क्या है आपका? सत्य। अब बात क्या है कि हमें क्या लेना है? चरण थर्ड में क्या करेंगे हम? केस थर्ड लेते हैं। तो केस थर्ड में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम n के बराबर, सबसे पहले हमने क्या लिया था? 1 लिया था, यहाँ पर k लिया था, तो pk+1 लेते हैं। क्या लेते हैं? pk+1। किसके बराबर ले रहे हैं हम? n = k+1 के लिए। अब हमें जो प्रूफ करना है, पूरी आ रही है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या होगा हमारा कि हमें सबसे पहले आपका जहाँ पर ये है
ये वाला, तो पी के प्लस 1 रखना है, पी के प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1/2 यह है। लेकिन जो आपका ये वाला है, ये वाला टर्म, ये भी आपके कहीं ना कहीं आगे रहेगा। तो आगे रहेगा तो अभी मैं इसको केवल इतना ही लिख रहा हूँ, प्लस इतना लिखेंगे तो 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1/2 ये भी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कितने के बराबर आना चाहिए, बराबर कितने के आना चाहिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये वाला, तो ये कितने के बराबर आना चाहिए, ये आपका 3 की पावर के लिखा हुआ था, कितना था 3 की पावर के, तो -1 हो जाएगा यहाँ। अगर इसको मैं यहाँ से लिखूंगा तो ये कितने के बराबर आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पर हमें क्या करना है प्लस, कितना आ जाएगा 3 की पावर के, कितना हो रहा है 3 की पावर के, क्योंकि यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद हमें ये जो ये दे रखा है यहाँ आएगा 3 की पावर के प्लस 1 और -1/2, ये हमें RHS है और ये किससे निकालना है, इससे निकालना है, इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या निकालना है कि यहाँ से जो k प्लस 1 है, समीकरण का है हमारा 1 ये रहा, ठीक है। तो 1 प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, इसमें जो आपको ये दे रखा है ये मैं इसके बराबर लिखने वाला हूँ, क्या लिखूंगा मैं 3 की पावर k माइनस 1/2 और प्लस 3 की पावर k, ये लिखा जाएगा। जब मैंने इसको लिख लिया है तो हमें क्या निकालना है, हमने दिया है LHS, तो हमें RHS के बराबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k/2 टोटल हो जाएगा। ये टोटल करेंगे तो क्या होगा, इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर k इंटू में आएगा ये, देखो यहाँ पर 1 मानेंगे और ये पूरा टर्म जो है वो किसके बराबर काम कर रहा है, एक चर के बराबर काम कर रहा है। जैसे x मान लीजिए, y मान लीजिए, तो 1x प्लस 2x कितना होगा 3x, ये पूरा टोटल x के कार्य कर रहा है, ठीक है ना, -1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से इसकी जो पावर है 3 की वो क्या है 1 है और इस 3 की पावर क्या k है, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर k प्लस 1 और -1/2। ये हमने सिद्ध कर दिया कि यह LHS था वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसलिए क्या करेंगे, इसलिए ये लिखना पड़ेगा, ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जब भी आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। कथन क्या होगा, P k प्लस 1 सत्य है, कैसा है सत्य है। और किसके लिए सत्य है यह, जब कभी P के सत्य है। भाई सबसे पहले हम इसको मान के चल रहे हैं कि P के सत्य है तो ये क्या होगा, ये भी सत्य होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सभी पूर्णांकों इसके लिए सभी पूर्णांकों n इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, n बिलोंग टू n सत्य है। ये हमें किससे निकालना था, गणितीय आगमन सिद्धांत से निकालना था। अगर ये प्रश्न आपकी समझ में आ रहा है तो आप कम से कम यहाँ से क्वेश्चन 1 से लेकर के आप क्वेश्चन नंबर लगभग 18 तक आप क्वेश्चन कर दो आसानी से। इस प्रश्न को बार बार आप रिपीट करिए, देखिए क्या हो रहा है। जो भी समस्या हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर स्वयं विद्यालय आकर के
जो कि कोविड की तरह से एक तरह से कह दिया गया है कि आप 21 तारीख से विद्यालय आ सकते हैं और आप अपने अभिभावकों की अनुमति लेकर के विद्यालय में कभी भी आप अपने डाउट्स पूछ के जा सकते हैं। धन्यवाद।